सिरकटा भारतीय कहानी में एक रहस्यमय और भयानक प्राणी के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन इसकी कहानियां और मान्यताएं देश के विभिन्न हिस्सों में भी मिलती हैं। सिरकटा का शाब्दिक अर्थ होता है कटे हुए सिर वाला, और यह एक ऐसा भूत या आत्मा मानी जाती है जो किसी अस्वाभाविक या हिंसक तरीके से मर गई हो, विशेष रूप से जब किसी का सिर उसके शरीर से अलग हो गया हो। सिरकटा की कहानियां बहुत पुरानी हैं और यह मान्यता है कि इसका जन्म प्राचीन काल में हुआ था। ये कहानियां आम तौर पर उन लोगों से जुड़ी होती हैं जिन्होंने अपनी जान किसी भयंकर दुर्घटना या हिंसा में गंवाई हो। इस तरह की घटनाओं में अक्सर सिर काट दिया जाता है, जिससे आत्मा अशांत रहती है और सिरकटा के रूप में प्रकट होती है। कहानियां में सिरकटा को अक्सर एक ऐसे प्राणी के रूप में दर्शाया गया है जो रात के समय भटकता है, खासकर उस स्थान पर जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यह भी कहा जाता है कि सिरकटा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है क्योंकि वह अपने शरीर के साथ अपने सिर को पुनः जोड़ने की कोशिश करती रहती है। सिरकटा का स्वरूप अत्यधिक भयावह और भयानक माना जाता है। यह प्राणी बिना सिर के चलता है और कुछ कहानियों में कहा गया है कि वह अपने कटे हुए सिर को अपने हाथ में लेकर चलता है। यह अक्सर काले कपड़ों में लिपटा हुआ दिखता है और इसका शरीर धुंधला या अदृश्य हो सकता है। सिरकटा के सिर से रक्त बहता हुआ भी दिखाया जाता है और इसकी आंखें, अगर सिर दिखता है, भयंकर लाल या जलती हुई हो सकती हैं। कई बार सिरकटा को एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी देखा गया है, लेकिन यह असामान्य रूप से शांत और चुप रहता है। इस प्रकार के सिरकटा को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन यह तभी प्रकट होता है जब वह अपने सिर की खोज में होता है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिरकटा के बारे में कई कहानियां हैं जो इसकी भयानक गतिविधियों का वर्णन करती हैं। रात में भटकना। सिरकटा आम तौर पर रात के समय सुनसान रास्तों, जंगलों और श्मशानों में भटकता है। वह उन स्थानों पर जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी या जहां उसका सिर पड़ा हुआ हो। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में अकेले किसी सुनसान स्थान पर जाते हैं तो सिरकटा से सामना हो सकता है। भयावह चीखें। सिरकटा की चीखें या उसकी करुण पुकारें बहुत ही भयानक होती हैं। लोग मानते हैं कि अगर आप सिरकटा की चीख सुनते हैं तो वह आपको घायल कर सकता है या आपकी जान भी ले सकता है। शिकार करना। सिरकटा उन लोगों को निशाना बनाता है जो रात में अकेले होते हैं या जो अपने कर्मों के कारण पापी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सिरकटा का शिकार बनने वाला व्यक्ति अचानक बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। सिर की तलाश। कई कहानियों में सिरकटा अपने सिर को वापस पाने की कोशिश करता है। वह किसी भी व्यक्ति के सिर को देखकर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह असफल होता है तो वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। सिरकटा से बचने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाते हैं, जिनमें धार्मिक और तांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ताबीज और मंत्र। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सिरकटा से बचने के लिए ताबीज पहनना, मंत्रों का जाप करना या यंत्रों का उपयोग करना प्रभावी माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा। सिरकटा की आत्मा को शांत करने के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विशेष रूप से काली और दुर्गा जैसी शक्तिशाली देवी की आराधना की जाती है, जो बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने में सक्षम मानी जाती हैं। अनुष्ठान। सिरकटा से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास अनुष्ठान और हवन किए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और सिरकटा की आत्मा की शांति के लिए बलि या अन्य धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। सिरकटा की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये कहानियां समाज में डर, अंधविश्वास
और मृत्यु के प्रति धारणा को दर्शाती हैं। लोक साहित्य। सिरकटा की कहानियां लोक साहित्य में प्रचलित हैं और ये जनवरी से जनवरी में कई वर्षों से चली आ रही हैं। ये कहानियां सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य को भी दर्शाती हैं, जहां लोग बुरी आत्माओं से बचने के उपाय अपनाते हैं। मीडिया और मनोरंजन। सिरकटा के विषय पर कई फिल्में, टेलीविजन शो और साहित्य भी निर्मित हुए हैं। यह प्राणी रहस्य और डर के तत्वों को दर्शाता है, जो दर्शकों के बीच उत्सुकता और भय दोनों को बढ़ाता है। समाज पर प्रभाव। सिरकटा की कहानियां आज भी समाज में जिंदा हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अंधविश्वास और लोक कथाएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लोग इन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाते हैं, जिससे उनमें डर और अनुशासन का पालन करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। सिरकटा भारतीय लोक कथाओं में एक भयावह और रहस्यमयी प्राणी है, जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। इसकी कहानियां समाज में डर, अंधविश्वास और मृत्यु के प्रति लोगों की धारणाओं को दर्शाती हैं। सिरकटा का स्वरूप और उसकी गतिविधियां इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे मानव समाज अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के प्रति भयभीत रहता है। सिरकटा की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझ पाना मानव बुद्धि से परे है।